क्यों बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं? ये एक सवाल नहीं है, बल्कि आज की समाज का बहुत बड़ा घाव है। जिन माँ बाप ने खिलाया पिलाया, पैदा किया, बड़ा किया, पाला पोसा, सुख दुख, दर्द, तकलीफ़ें, मुसीबतें, समस्याएं सब झेली, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है। इस पर हम खुलकर बात करेंगे और एक मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माँ बाप को छोड़ना क्या सही है? आज की जनरेशन सोचती है कि हमें स्पेस चाहिए, हमें गैप चाहिए, जनरेशन बदल गई है, हमें आज़ादी चाहिए। क्या है आज़ादी? माँ बाप को छोड़ करके अपने बीवी बच्चों को दूर कहीं ले जा करके, या फिर आप घर में रह करके माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, ये है आज़ादी? अरे, माँ बाप जब तक घर में रहते हैं तो आपको कोई ना कोई सलाह देते हैं। बुजुर्गों की सलाह ऐसे ही नहीं होती, वो तजुर्बा होता है, उनका अनुभव होता है। किसी समस्या में, किसी प्रॉब्लम में आ जाओ ना, उस समय एक बार पूछ के देखना माँ बाप से कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। वो आपको तरीका भले ही ना बता पाएँ, लेकिन आपको हिम्मत ज़रूर दे देंगे। वो आपके साथ समस्या में लड़ ना पाएँ, लेकिन आपको लड़ने की ताकत ज़रूर दे देंगे। दोस्तों, क्यों होता है ये? क्यों कर रहे हैं आजकल ऐसे? समझ ही नहीं आ रहा। बचपन में तो अगर मैं बात को शुरू से स्टार्ट करूं, तो जिस समय आप माँ की कोख में थे, उस समय केवल आप, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, उस दिन केवल आप ही का जन्म नहीं हुआ था, उस दिन एक माँ का भी जन्म हुआ था। सबसे पहले तो माँ का जन्म होता है, उस दिन माँ पहली बार माँ बनती है। जिस दिन आपको जन्मा, उस दिन आप पैदा नहीं हुए, तो उस दिन माँ पैदा हुई थी। और वो माँ उस दिन से लेकर के जब भी आप गीला करते थे तो आपको सूखा किया, आपको सूखे में सुलाया और खुद गीले में सोई। तब जाकर के आप बड़े हुए हो, तब जाकर के आप इस काबिल बने हो। जिस समय आप छोटे थे, उस टाइम पे आपको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया और आपने उंगली छोड़ दी। आप उंगली छोड़ना चाहते हैं, आप दूर होना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार को अलग समझ लिया है, आपने माँ बाप पराये हो गए। दोस्तों, आपको याद भी नहीं होगा, जिस समय आप छोटे थे उस समय पर अगर बुखार भी आ जाता ना, तो माँ पूरी रात जागती थी। पूरी रात। आप 2 घंटे का समय भी बड़ी मुश्किल से दे पाते, वहाँ वो पूरी रात दे दिया करती थी। माँ पूरी रात आपके पास बैठकर जागती थी और पिता जो हैं वो डॉक्टर के चक्कर लगाया करते थे। इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, वो दिखाते थे। फिर आप थोड़े से बड़े हुए, जिस खिलौने के लिए आपने ज़िद की, वो जिस टाइम पर नहीं खरीद पाते थे, लेकिन बाद में तो लाते थे, और अगर वो खरीद पाते थे तो ज़रूर दिलवाते थे। तब आप हंसते थे, तब आप मुस्कुराते थे, तब आपका मनोरंजन होता था। आज और पता उनके लिए उनका क्या खिलौना? आपका खिलौना तो गुड्डा गुड़िया सब टॉय होते थे, खिलौने होते थे, लेकिन उनके लिए खिलौने आप होते थे। उनका मन आपसे लगता था, वो आपको देखकर मुस्कुराते थे। आप मुस्कुराए तो वो मुस्कुराए, आपको हंसी आई तो उनको हंसी आती थी। जब आप गिरते थे तो उनको तकलीफ होती थी, और आज भी गिरोगे तो आज भी तकलीफ होगी उनको। भले ही आप उनके बारे में कुछ भी सोचते रहें, जैसा भी आपका मानना हो, लेकिन मेरा मानना है, मेरा पर्सनल निजी मामला है, मानना है कि अगर आप गिरेंगे ना तो चोट आपको लगेगी, तकलीफ उनको होगी। दोस्तों, आप अगर नए जूते पहन पाए ना, तो उन्होंने अपने जूतों का त्याग किया होगा। आप अगर नए कपड़े पहन पाए होंगे ना, तो उन्होंने अपने कपड़े खरीदने का जो मन था वो बदल दिया होगा। और आप कहते हैं कि ये हमें आज़ादी चाहिए। दोस्तों, माँ बाप मुश्किल नहीं है, माँ बाप पराये नहीं है, माँ बाप
बोझ नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। अरे आज आपको लगता है कि इनसे दूर हो जाना चाहिए, ये तो चिक 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 लगे रहते हैं, थोड़ी शांति मिले अगर इनसे दूर रहें तो। अगर यही फैसला उन्होंने आपके बचपन में ले लिया होता तो आप भी तो बचपन में चिक 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 लगे रहते थे। मम्मी ये, पापा वो, पापा सुनो ना, पापा सुनो ना, पापा जी ये, पापा जी वो, पापा जी ये लाओ ना, पापा वो दिखाओ ना, पापा चला के लाओ ना, पापा घुमा के लाओ ना, पापा हमें खिलाओ ना, पापा हमें दिखा के लाओ ना, पापा हमें घुमा के लाओ ना, पापा पार्क ले चलो ना, पापा ये खाना है, पापा वो देखना है, पापा वहाँ जाना है। और वो अगर बोल देते कि इसको छोड़ ही देते हैं, ये चिक 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 करता है, हमें थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है। अगर आपकी माँ को आपके पिताजी बोल देते कि छोड़ ही देते हैं इसको, उस समय उन्होंने छोड़ दिया होता तो आपको, उनको भी तो आज़ादी चाहिए थी होती। या फिर आज आपको माँ बाप से प्रॉब्लम हो रही है, उनसे आज़ादी चाहिए। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो कि आप बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बच्चों से आज़ादी नहीं चाहिए आपको? बच्चे परेशान नहीं करते आपको? बच्चे नहीं लगे रहते आपको घर में परेशान करने के लिए? क्या पूरे दिन काम करो, थक जाओ, उसके बाद घर आओ, उसके बाद फिर वो परेशान करने लगे, पापा मोबाइल दे दो, पापा टीवी चला दो, पापा खेलने जाना है, पापा साइकिल ला दो, पापा मैं गेम खेलने बाहर जा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। पर तब प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम तो उनसे भी होती होगी, तकलीफ तो उनसे भी होती होगी, दिक्कत तो उनसे भी आती होगी। तो लो ना आज़ादी, हो जाओ ना आज़ाद, छोड़ दो इन्हें भी, हो जाओ ना इनसे भी दूर। अगर वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बने हैं तो बच्चों के लिए भी अनाथ आश्रम बने हुए हैं। कड़वा बोल रहा हूं लेकिन सच बोलूंगा आज। क्यों? आज माँ बाप इतने बड़े बोझ हो गए। और माना कि चलो आपको आज़ादी चाहिए, आपके विचार मैच नहीं खाते, आप एक परिवार में यानी कि एक घर में एक साथ नहीं रह सकते, एक छत के नीचे आपका गुजारा नहीं हो रहा है, उनकी छत अलग और आपकी छत अलग कर ली है आपने, या दूरी बढ़ा ली है आपने। तो इतनी दूरी बढ़ा ली है कि आप एक 24 घंटे में 1 मिनट के लिए उनसे कॉल करके पूछ लें कि कैसे हैं आप, ठीक हो? बचपन में थोड़ी सी तकलीफ होने पर ही आप मम्मी के गले लग जाते थे, थोड़ा सा डरने पर ही आप पापा के गले लग जाते थे, चिपक जाते थे, छुप जाते थे उनकी गोद में। ये आ जाएगा, हुआ आ जाएगा, भूत आ जाएगा, डर सता रहा है, सपना दिख रहा है, रात को जाग गए, घबराहट हो गई, सीने से लगाया आपको, अपने सीने पर लिटा करके सुलाया आपको, थपथपी दे करके, हिम्मत दे करके कि कोई नहीं आएगा बेटा, मैं हूं ना, तुम सो जाओ आराम से, पापा है ना, मारूंगा साले को जो कोई आएगा उसे, पर तुम आराम से सो, फिक्र मत कर, मैं हूं। और आज भी वो ये बोलने के लिए तैयार है कि मैं हूं ना। अगर तकलीफ तुम्हें आज भी आती है तो एक बार बोल कर तो देखो, वो आज भी बोल देंगे कि मैं हूं ना। चाहे वो आपको कुछ भी ना दें, आपको सहारा ना दें, आपके साथ लड़े ना, आपकी हेल्प ना कर सकें, लेकिन आपकी पीठ पर हाथ रखकर बोल देंगे कि बेटे तू कर लेगा, समस्या से निकल जाएगा, तू जीत जाएगा, तू मेरा बेटा है, शेर का बच्चा है तू, हिम्मत मत हार। पीठ थपथपा देंगे आपकी। और इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है आपके सर पर, आपकी पीठ पर किसी का हाथ होना। वो कोई और नहीं कर पाएगा माँ बाप के अलावा। किसी ने पीठ थपथपाई है आज तक? किसी ने सर पे हाथ रखा है आज तक? और रखा भी होगा तो किसी मतलब के लिए रखा होगा किसी ने, लेकिन बिना मतलब के अगर कोई रख सकता है तो वो है माँ बाप। और आप कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए इनसे, ये अलग रहें हम अलग रहें। क्या ये है आज़ादी? क्या ये है आपका सुख? ये है आपका चैन? अरे मानता हूं कि पीढ़ी बदल गई है, समय बदल गया है, आपकी सोच बदल गई है, उनकी सोच पुरानी है, आपकी सोच नई है, लेकिन वो पहले भी माँ बाप थे और आज भी माँ बाप हैं। ये समय नहीं बदल सकता। और आप अगर आज भी फील नहीं कर पाए ना, ये वीडियो देख करके भी आप अगर महसूस नहीं कर पाए ना, तो जिस दिन माँ बाप नहीं होंगे ना, उस दिन आपको फील होगा, उस दिन आप महसूस करेंगे। जिस दिन उनका अंतिम दिन होगा उस दिन आप फील करेंगे, या वो नहीं रहेंगे उस दिन फील करेंगे, काश समय रहते हुए थोड़ा सा वक्त उन्हें दे दिया होता, काश थोड़ा सा प्यार से उन्हें कुछ खिला दिया होता, काश उनके भी 2 4 5 बातें हमने सुन ली होती, काश उनके पास हम बैठ गए होते, काश अपने बारे में भी कुछ सुना दिया होता, काश उनसे भी कुछ सुन लिया होता। अरे क्या मांग रहे हैं वो आपसे? क्या मांग रहे हैं आपसे? बहुत कुछ खाने की पीने की चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं वो।
आपसे कुछ नए कपड़ों की, कुछ पहनावे की शिकायत कर रहे हैं वो, कुछ ऐसी पर्सनल गाड़ी मांग रहे हैं कि डिमांड कर रहे हैं वो, कुछ अलग से घर बनवाने की, अपने लिए ऐशो आराम की, मज़े की ज़िंदगी चाहने के लिए कुछ मांग रहे हैं वो। अरे वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर वो तुमसे क्या मांगेंगे, वो भगवान से कुछ नहीं मांगते। वो मांगते हैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए मांगते। वो आपके लिए मांगते हैं कि हमारे जीते जी हमारे बच्चे दुखी ना रहें। जब तक हम जिए तब तक हम अपने बच्चों को दुख में ना देखें। हमारी आंखों के सामने भगवान, आप भगवान को किसी भी नाम से जान सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट वीडियो का मैटर है कि भगवान हमारे बच्चों को हमारी आंखों के सामने दुख में मत रखना। हम इनका दुख तकलीफ नहीं देख पाएंगे, ये चाहते हैं वो। और आप चाहते हैं उनसे आज़ादी। कौन सी आज़ादी चाहते हैं आप? और मैं एक पॉइंट, नई बीवी जो है, जो परिवार में आई हैं, जो बहू है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आपको आज़ादी चाहिए, अपने सास ससुर से आज़ादी चाहिए, अपने पति के साथ रहना है। तुम्हारा भी भाई होगा, क्या तुम्हारा भाई जो है वो अपनी बीवी को लेकर के अलग हो जाए, आपके मम्मी पापा से आज़ादी चाहे, तो कैसा लगेगा आपको? अब यहाँ सवाल खड़ा कर देंगे, या फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हमारे माँ बाप अलग हैं और ये माँ बाप अलग हैं, उनका रवैया ऐसा नहीं है, इनका रवैया बहुत ही बेकार है और वो तो बहुत अच्छे हैं। हर बच्चे को अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं और हर माँ बाप को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप अपने माँ बाप से दूरी चाहते हैं, अलगाव चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, आपके बच्चे वो सीख ना लें। कहीं बचा कर रखिएगा, उनको सिक्योर रखिएगा, इस चीज़ से दूर रखिएगा, इस चीज़ से। क्योंकि अगर उनको भनक लग गई कि आपने आज़ादी चाही थी, आपने माँ बाप को दूर कर दिया था, आपने अपने सास ससुर को अलग कर दिया था, उनको छोड़ दिया था, कहीं आपके बच्चे आपको ना छोड़ दें, अदले का बदला ना हो जाए, वरना आप कहीं के नहीं रहोगे, जैसे कि आप कहीं के नहीं छोड़ रहे हो। दोस्तों, समझो इस बात के इमोशन को। अरे आप अपने स्किन, जिसको चमड़ी कहते हैं, खाल कहते हैं, इसके जूते बना करके भी अपने माँ बाप को पहनाओ ना, तब भी उनके एहसानों का बदला आप 1% भी नहीं चुका सकते। कोई बच्चा नहीं सुना चुका सकता, ना मैं, ना कोई दूसरा, ना आप। सो प्लीज, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, अगर आप दूर रहते हैं, दूर रहना आपकी मजबूरी है, तो उठाइए फ़ोन, उठाइए फ़ोन और लगाइए कॉल और उनसे 5 मिनट बात करिए। अगर आप 5 मिनट बात करेंगे, उनका मन हल्का हो जाए, उन्हें लगेगा कि हमारे बच्चे हमारे हैं। लगाइए फ़ोन और करिए बात। अरे रोज ना कर सको तो 3 दिन में कर लीजिए, 3 दिन में ना कर सको तो 5 दिन में कर लीजिए, 5 दिन में नहीं कर सकते हो तो 1 सप्ताह में एक बार कर लीजिए, हफ्ते में कर लीजिए, अरे महीने में तो कर लीजिए। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने ऑलमोस्ट अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, तो ये वीडियो उस तक शेयर जरूर कर दीजिए। अरे ले आओ खुशी अपने घर। आज आप आज़ादी चाहते हैं, आप खुशहाल हैं, लेकिन माँ बाप अगर आपने दूर कर रखे हैं ना, तो हर रोज हर शाम उनकी उम्मीद राह देख देख करके टूट जाती है कि आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आए। हमारा पोता हमारे पास होता, हमारी पोती हमारे पास होती, हमारे बच्चे हमारे पास होते हैं, मिलजुल कर हम रह रहे होते। पूछो उनसे, एक बार हाल करो, करो फ़ोन, लगाओ फ़ोन, एक फ़ोन लगाओ, 5 मिनट बात करो। अगर आपकी आंखें गीली ना हो जाए तो कहना। अरे जितनी आपकी मुंह की उल्टियां आई है ना, वो भी उन्होंने हाथों में ले लिए बिस्तर गंदा ना होने के लिए। और आपको उनके थूकने से भी प्रॉब्लम है कि घर में थूकते हैं, ये तो बीड़ी पीते हैं, ये तो सिगरेट पीते हैं। अरे वो उनकी आदत है, पुरानी हो गई, अब नहीं बदलेगी। आप ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, आप में भी तो कुछ कमियां होंगी।
ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर कमियां हैं और आपके अंदर कोई कमी नहीं होगी। संपूर्ण तो कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, हर व्यक्ति कोई ना कोई कमी ज़रूर रखता है अपने पास। सो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके बताइए कि इस वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी, हार्ट टचिंग लगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है। एक अच्छी चीज़ शेयर करने के हकदार बनिए और जुड़ जाइए लव एंड लाइफ कोचिंग से, क्योंकि लव एंड लाइफ कोचिंग चैनल का एक ही मकसद है, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के चेहरे पे खुशी लानी है, उनके रिश्तों में मिठास लानी है, उनके बच्चों की अच्छे से परवरिश करनी है और जीवन में सफलता को प्राप्त करना है। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो अवश्य लेकर आऊँगा। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, तो आप मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना, अपने रिश्तों का, अपने जीवन का, अपने कैरियर का, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का सबका ख्याल रखिए। ओके, फिर मिलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।